संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं और वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर ही बैठते हैं। आदमी का स्वभाव के अनुसार ही वो बरतेगा। अब कोई कह देता है कि हमने तो सारी दुनिया का भला चाहा, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसने जिसके साथ मैंने भला किया उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया? वो करेगा। सांप के पास जहर होता है, बिच्छू के पास डंक होता है। आप सांप को दूध पिलाएंगे, दूध पिलाना आपका स्वभाव है, काटना उसका, ये समझ लीजिए। तो हर आदमी अपने स्वभाव के अनुसार ही बरतता है, ये गीता का वचन है। सब पहचान गए कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। कारण स्वभाव। दुष्ट अपने आगे किसी से को बड़ा कैसे मानेगा? अगर सामने परमात्मा भी आ जाए तो वो कहेगा नहीं तुम बड़े छोटे हो, मेरे आगे कोई परमात्मा, मैं साक्षात परमात्मा हूं, मेरे आगे तुम टिकोगे? इतनी औकात ना, वो किसी को परमात्मा नहीं मानेगा। इसीलिए गीता संभव हो पाई क्योंकि अर्जुन जैसा शिष्य था। अर्जुन ने अपने से ऊपर कृष्ण को रखा कि हे प्रभु, अब आप मेरे सहारे हो, आप चलाओ, जो बोलोगे करूंगा, जो बोलोगे। ऐसा दुर्योधन नहीं कर सकता, इवन भीम तक नहीं कर सकता था। भीम भी घमंडी एक नंबर का, लेकिन अर्जुन जैसा। वही घूम के वही बात, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। चूंकि सब सौंप दिया इसीलिए इतने सारे प्रश्न पूछ पाया। यह भी कहा जा सकता है कि जब अर्जुन ने सब अपना सौंप दिया तो कृष्ण पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? इतने सारे प्रश्न उठाता क्यों चला गया? अरे जिस पर विश्वास बनता चला जाता है, जिस पर श्रद्धा आती चली जाती है, उससे प्रश्न पूछने में झिझक खत्म हो जाती है। प्रश्न पूछना अपमान करना नहीं हो। अगर आपका बच्चा आपसे सवाल उठाता है कि ये क्यों होता है, ये परंपरा किस लिए, वो किस लिए, तो आप चिल्ला देते हो नहीं नहीं तुम्हारी परंपरा में सवाल उठाते हो। आप सीधे बोलो ना, आपको उत्तर नहीं पता, क्यों झूठ बता रहे हो बेचारे को? कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, आप साफ बोलो मेरे को बेटा नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं है, मैं जरा पता करके बताऊंगा। इससे उसकी श्रद्धा नहीं डोलेगी, और जितनी श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी उतने प्रश्न आते जाएंगे, और एक समय आएगा जब प्रश्न गिरना चालू हो जाएंगे। उत्तर मिलना नहीं, प्रश्न गिरना चालू हो जाएंगे, और जिस दिन सब प्रश्न गिर जाएंगे उस दिन मुक्ति घटित होगी। क्या जरूरत है अब सवाल उठाने की? अब तो जो हो रहा है हो रहा है। इसी को बुद्ध ने तथाता बोला कि जैसा हो रहा है वैसा होने। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता को समझे, समझो, दया करो। अगर कभी बहुत ज्यादा विज्ञान समृद्ध हो गया, जैसे कि संभावना आने वाले समय पर है, तो वो हमला करने वालों को मारने की जगह उनका इलाज कराएगा कि जरूर इसने कोई ना कोई ट्रॉमा झेला है, इसीलिए इसके साथ ये सब हो रहा है, तो इसका इलाज करने की जरूरत है। गुस्सा क्या करनी? तो उनकी विवशता को समझो कि ऐसा अगर किया गया है तो ऐसा क्यों हुआ है। धीरज रखो, क्रोध ना करो। ज़ेन मेडिटेशन इस बात को बड़े अच्छे से समझा देता है कि व्हाट इज मेडिटेशन, कैसे इसको हम कर सकते हैं, तो उसको समझाने का ज़ेन का बड़ा अच्छा तरीका है। ज़ेन यानी जापानीज ध्यान को ज़ेन बोलते हैं। जैन नहीं है, JAIN नहीं है, ZEN है, जापानीज है। ज़ेन 4 लाइन बोलता है, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, स्प्रिंग कम्स, द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। 4 लाइन में बात कह गया पूरी। शांत बैठो, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है हैंडल नहीं हो सकती, शांत हो जाओ। जबकि सबसे मुश्किल काम ही उसी समय करते हो आप। सबसे ज्यादा हाय हत्या तभी मचा देते हो। फलानन कैसे कर दी, इसके साथ ऐसा कर दूंगा, इसके साथ वो कर दूंगा। प्रॉब्लम को उलझाते चले जाते हो। अगर मेरे इस हाथ में घाव हो गया है तो अगर मैं इसको बार बार खुरचूंगा तो घाव बढ़ेगा, लेकिन अगर छोड़ दूंगा तो घाव भरना चालू हो जाएगा। तो ज़ेन का पहला सूत्र है सिटिंग साइलेंटली, शांत बैठो। डूइंग नथिंग, कुछ ना करो। विचार आ रहे हैं, आने दो, नहीं रोक पाओगे,
लेकिन करो कुछ नहीं। जो हो रहा है, जो होता है, उसे होने दो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसा ही चाहा गया था, तो शांत रहो, कुछ ना करो। गंदा पानी बह जाएगा, साफ पानी भर जाएगा। फिर स्प्रिंग कम्स, बहारें आएंगी और घास अपने आप ही हरी हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कैसे हुआ, क्या करूं, कुछ करूं ना, अपने से खत्म हो जाएंगी। 98% आपकी लाइफ की जो समस्या है वो इसी तरह से सॉल्व होती ही हैं। आप मानो चाहे ना मानो, अपने आप पैदा हुई, अपने आप सॉल्व हो गई। 2% इसलिए छोड़ दिया है कि समय लगता है, वो भी अपने आप ही सॉल्व होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। वो समय लेकर के सॉल्व होती है, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन 98% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, और उसका एक ही सॉल्यूशन है, शांत हो जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कोई आदमी ऐठ गया है, गुस्सा कर रहा है, फालतू बकवास कर रहा है, कुछ नहीं, शांत, अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हो जाता है क्योंकि उसको आपकी खामोशी खलने लगेगी कि यार हम तो बहुत बोले चले जा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा दत्तात्रेय जी महाराज जी से क्या पाठ सीख के चला आया, ये बड़ा शांत है। शांत हो जाएगा, उसको आपकी शांति खलेगी और अपने आप बोलेगा भैया क्या हो गया, हमने कोई गलती कर दी, हमें क्षमा कर दो, अरे माफ कर दो। सॉल्व, ऐसे ही सॉल्व होता है। 4 आप बोलोगे, 4 वो बोलेगा, पुलिस केस कराओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, कोर्टें वैसी भरी पड़ी है, इतने सारे केस हैं कि सॉल्व नहीं हो पा रहे, तुम और नया लाके डाल दोगे केस, क्या दिक्कत है? बैठो, समझौता करो, अदालतें भी मान गई कि समझौता करो भैया, शांत रहो थोड़ा सा, इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे तो चुल्ल कटती है, मैं तो बड़ी मजा आती है पंगे लेने में। तो दत्तात्रेय जी महाराज क्या कह रहे हैं? शांत रहो। हर आदमी वैसा ही बर्ताव करता है जैसा उसको आता है। अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे, जिस मार्ग पर चल लो चलते रहो, शांति से चलो, पहुंच जाओगे, जो तुम्हारी मंजिल है पहुंच जाओगे। शांत। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती हैं, बल्कि यो कहना चाहिए उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता को स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। बड़ी समझने वाली चीज है। कोई भी वृक्ष किसी का भला करता नहीं। अब आप कहोगे आपने तो दत्तात्रेय जी को ही काउंटर कर दिया, दत्तात्रेय जी कह रहे करते हैं और आप कह रहे हो नहीं करता है। कोई भी नदी किसी का भला करती नहीं। इंटरेस्टिंग बात, नहीं करती है, उनसे हो जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। और जिसका स्वभाव बन जाए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उससे सब होता चला जाता है। इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म योग। समझाते हैं इस बात को, थोड़ा समझने वाली और बड़ी बारीक बात है। वृक्ष अपने आनंद में मग्न है और वो उस स्वयं आनंदित है, तो वो फूल बना रहा है, फल बना रहा है, जिसका आनंद दुनिया ले रही है। नदी कल कल चल चल नहाती, मतलब चल चलाती हुई, नाचती गाती हुई जा रही है, और इतना नाच रही है कि सब उसका आनंद ले रहे हैं, उसका मीठा जल पी रहे हैं। वहीं पर सरोवर नाच नहीं रहा, सरोवर एक जगह पे इकट्ठा हो गया, बदबू मार रहा है। सरोवर की सफाई करनी पड़ती है,